फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। रमेश इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार वीडियो होने लगी है। वीडियो टाइटल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो भी वीडियो पे या चैनल पे नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने लगी है। वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको पहले बताता हूँ। स्किप मत, बिल्कुल भी मत स्किप मत करना यार, और वीडियो को अंत तक देखना। तो बने रहो हमारे साथ और देखते रहो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काउंटडाउन में शुरू कर देता हूँ और ऊपर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो लिंक दे रखा है, आप जाके फॉलो कर लेना मुझे। लगाते हैं हेडफोन्स, ईयरफोन्स, करते स्टार्ट। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3। सॉरी पहले मैं टाइटल बता देता हूं आपको। टाइटल है कि इंडियंस लोगों के बारे में दूसरी कंट्री के लोग क्या सोचते हैं। और ये गेट सेट फ्लाई फैक्ट की वीडियो है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लाजमी जाके देख लेना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उनके चैनल को भी और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं स्टार्ट, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है, उस लिस्ट के 30% कंपनीज के सीईओज इंडियन है। हमारे देश के इंडियन है भाई, मैनेजमेंट में नहीं, हमारे देश के इंडियन है। इंटरनेशनल लेवल पे हम मेडिकल फील्ड में इंडियन लोग है यार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर 5 में से 1 और कनाडा में हर 10 में से 1 डॉक्टर इंडियन मिलेगा भाई आपको। इंडियन ही मिलेगा डेनमार्क में आपको। तो इंडियंस को बिना किसी सिटीजनशिप के वोट करने का भी अधिकार दिया है। मगर अधिकार डेनमार्क रखा है। का यू इंडियंस को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के पीछे की वजह क्या है? और अगर वो तो उनको ही पता भाई क्या वजह सकती है। है तो क्यों सिर्फ 5 साल के अंदर सऊदी अरेबिया जैसे देश में 1900 ओ भाई ये मर्डर हुआ है? क्यों अमेरिका में हर दूसरा इंडियन रेसिज्म का शिकार होता है? और क्यों ऑस्ट्रेलिया में 102 इंडियंस बेमौत मारे गए? आखिर क्यों करते हैं कुछ फॉरेनर्स हमसे इतनी नफरत? आइए जानते हैं ना टुडेस। वो तो होता है भाई, हर देश के अंदर होता है, कोई ना कोई तो होता ही है। इन डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे कि हमें पता है कि फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पैसों के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन फैसिलिटीज और जॉब, हाँ ये तो है भाई, सभी चीजें ये तो है काफी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया बिकॉज ऑफ ओवर हाँ, पॉपुलेशन। सो तभी तो जाते हैं भाई वहाँ पे। इंडियंस फॉरेन जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाने के। और शायद इसी प्रेफरेंस की वजह से जहां 2001 में कनाडा में सिर्फ 7 लाख ही इंडियंस रहते थे, वो आंकड़ा 2020 तक 1 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में आज की तारीख में 4.2 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरेबिया में हमारी बस्ती 28 से 30 लाख की है, जो कि वहां के टोटल पॉपुलेशन का 10 से 13% बनता है। मगर इन देशों में रहने वाले हमारे भाई बहनों को क्या वहां के लोग एक्सेप्ट करते होंगे? ऐसे कई सारे तो होता ही है, जेलसी होती है भाई, खुली बाहों से अपना जेलसी होती है। फॉर एग्जाम्पल सही बात है, इस देश ने ना इंडियंस को इतना ज्यादा अपना लिया है कि यहाँ बिना सिटीजनशिप के भी इंडियंस वोट दे सकते हैं। इसकी वजह उनके मुताबिक ये है कि अगर आप वहाँ रहते हो तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट कौन और कैसी होगी इस बात का फैसला करने का उतना ही हक है जितना वहाँ के सिटीजंस का है। और जैसे कि हमें पता है कि डेनमार्क दुनिया का सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री है, सो ऑब्वियसली ऐसे ही इसकी वजह से तो ये बात बिल्कुल राइट है, मेंटेन करके रखें, जिसके लिए वहाँ के सभी लोगों का एक समान खुश रहना जरूरी है। अब फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इन डिफिकल्ट टाइम्स में पैसे कैसे बनाया जा सके। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक वर्किंग वे बताऊं जो काफी हद तक काम करता है। आज हम खेलेंगे द 777 जेम्स रीस्पिन गेम, एक बहुत ही कूल और लाइसेंस वेबसाइट में। इसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड हियर वी गो। ओके, सो हमने बस एक स्पिन बनाया है और ऑलरेडी 1250 रुपीज जीता है। लेट्स ट्राई अगेन। उप्स, इस बार नहीं जीते, बट कोई नहीं, आई एम श्योर बहुत जल्दी हम लकी होंगे। एक और स्पिन चलाते हैं एंड वो कितना है ये? वेल, हमें मिले 12,500 और ये तो जितना मैंने कल जीता था उससे भी ज्यादा है। सो आपने भी खुद देख लिया कैसे इस गेम में 13,750 रुपीज बनाया गया सिर्फ 30 सेकंड्स में। और इस गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। So, अगर आपको अच्छा लगे तो
भाई देख लेना, लेकिन रेगुलरली जीतना है। मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता हूँ इस गेम की। बाकी ये यार प्रूफ के साथ ही दिया है वेलकम बोनस यू विल गेट। इट्स टाइम टू प्ले एंड विन बिग। गुड लक। एनीवे भाई लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि डेनमार्क के अलावा जर्मनी भी एक ऐसा देश है जो इंडियंस को खुली बाहों से अपनाता है। इफ वहाँ आपको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है और डेली लाइफ एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपके पास पैसों की कमी पड़ रही है, तो वरी नॉट, वहाँ की गवर्नमेंट आपको अपना पूरा सपोर्ट देगी। जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप गवर्नमेंट सपोर्ट नाम की एक स्कीम को क्लेम कर सकते हो, यानी कि आपके डेली लाइफ के एक्सपेंसेस के लिए आपको सरकार पैसा देगी। और तो और वो लोग आपको जॉब ढूंढ के देने में भी मदद करते हैं। बट जर्मन्स इंडियंस की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वेल, वो इसीलिए क्योंकि पास्ट में देखा जाए तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, और आज भी इंडिया और जर्मनी के ट्रेडिंग रिलेशंस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हाल ही में हमने जर्मनी के साथ $12.26 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट किया। अब जो कि उन्हें इन अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस को मेंटेन रखना है, तो जर्मनी वहां रहने वाले इंडियंस को अच्छे से ट्रीट करती है। मगर बहुत ही अच्छे से स्टेट सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ वाइडली जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन है माइग्रेंट्स के लिए, जहाँ किसी को भी ना कोई रेसिज्म फेस करना पड़ता है और ना ही कोई टॉर्चर, क्योंकि वहाँ के लोग एक पर्सन को उसकी स्किन या नेशनैलिटी से नहीं बल्कि उसके स्किल से, उसकी काबिलियत से पहचानते हैं। और ये होना भी चाहिए, जरूरी नहीं आपको हर जगह एक्सेप्ट किया जाए और प्यार। सही बात है। अब कनाडा की बात कर लो, वहाँ एक कैनेडियन वुमेन ने एक इंडियन आदमी को पार्किंग डिस्प्यूट के दौरान रेशियली अब्यूज किया था। उसने चिल्लाते हुए कहा था, गो बैक टू योर कंट्री पाकी। इतना ही नहीं, सीटीवी न्यूज के हिसाब से कैनेडियंस राहुल कुमार नाम के एक शख्स को लगातार 7 सालों से लूजर और शिट कलर्ड स्किन जैसे नामों से मारते आए। पर इंडियंस को इस रेसिज्म का टॉर्चर सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी उतना ही फेस करना पड़ता है। वहाँ आए दिन रेसिज्म की कहानियां सुनने को मिलती है जिससे अब कोई अनजान नहीं है। और ताजुब की बात ये बहुत ही वो यार उतनी ही रेसिस्ट हो सकती है। यस, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार जब एक इंडियन ने उसके ऊपर हो रहे रेसिज्म की कंप्लेन के लिए कॉल किया था, तब पुलिस ने क्या कहा पता है? कि वो बाद में अपनी हेल्प भेजेंगे, ऐसे बोल के टाल दिया और फिर एंड में भेजा भी नहीं। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि वहाँ हर दूसरे इंडियंस रेसिज्म का शिकार बनते हैं और जो रेसिज्म नहीं फेस कर रहा होता है वो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा होता है। पर सिर्फ बात यहीं पर इंडियंस कनाडा और अमेरिका से कई गुना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सऊदी अरेबिया में सहते हैं। सऊदी में तो लोग आपके नेशनैलिटी से ज्यादा आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो उस बात से आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब जो कि वो कंट्री स्ट्रिक्टली इस्लाम को फॉलो करती है, सो अगर इस्लाम को फॉलो करती है भाई, वो कंट्री वहां जाने से पहले आपको एक दफा फिर से सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई भी नॉन मुस्लिम रिलीजियस एक्टिविटी की तो वहाँ की पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, जेल में डाल सकती है और कोड़ों से भी मार सकती है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई? सबसे बड़ी दिक्कत जो इंडियंस वहाँ पर फेस करते हैं वो है वहाँ का काफिला सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ ग्रुप ऑफ इंडियंस स्पॉन्सर्स के अंदर सऊदी जाते हैं, जहाँ स्पॉन्सर्स का मतलब और कुछ नहीं बल्कि वो लोग होते हैं जो इन्हें इंडिया से यहाँ स्लेवरी के लिए ले जाते हैं। इफ कंपनी छोड़नी हो, घर खरीदना हो और हॉस्पिटल जाने जैसी कई सारी छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें अपने स्पॉन्सर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो एक इंडियन का फ्रीडम ठीक तरीके से कैसे एक्सरसाइज हो सकता है? इनफैक्ट स्पॉन्सर्स उनके पास बिल्कुल बंधा हुआ था यार, सो दैट स्लेव्स बन के आए इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले सऊदी से भाग नहीं जा सकते। लेकिन सऊदी इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां भारतीयों के साथ इतना क्रूर स्वभाव होता है। सऊदी के अलावा ऐसे भी कई सारे देश है जहां इंडियंस की रैगिंग, मेंटल टॉर्चर और मर्डर जैसे क्राइम्स, इनफैक्ट कई सारी इंडियन लड़कियों को किडनैप कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी डाल दिया जाता है। कुछ फॉरेन कंट्रीज में जिनको फिर सेक्स वर्कर्स बना दिया जाता है। अब ये सब जानकर अब तक तो आपको इन फॉरेनर से नफरत हो चुकी हो और शायद अब गालियां भी दे रहे हो, बट आपको नहीं लगता कि कहानी को उनकी नजरिए से देखा जाए तो शायद वो लोग सही भी कर रहे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनलिज्म की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अंग्रेजों ने 100 से भी ज्यादा सालों तक इंडियंस पे रूल किया था। तो जाहिर सी बात है हमारे जैसे उनके इतिहास में भी यही सब लिखा हुआ होगा कि कैसे उन्होंने एक पावरफुल रूलर बन के हमें उनका स्लेव्स बनाया था और कैसे हमने अंग्रेज सरकार को गिराकर आजादी जीती थी।
और बस इन्हीं सारी बातों की वजह से आज की तारीख में भी क्लीनिंग, सब्जी काटना, ऑफिस क्लर्क्स और टैक्सी ड्राइवर जैसे छोटे छोटे कामों में इंडियंस को रखा जाता है, क्योंकि उनकी वो मेंटालिटी बन चुकी है कि हम इंडियंस बने ही उनके स्लेवरी के लिए हैं। और सेकेंडली उनकी साइकोलॉजी उन्हें ये भी कहती है कि अगर उन्होंने इंडियंस को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चालू कर दिया तो हम इंडियंस उन्हीं से उनका पावर और पोजीशन छीन लेंगे। और शायद ये बात यार क्या अभी मैं बोलूंगा ना इस बात के ऊपर, देखा जाए इस तो बात के अमेरिका ऊपर के भी बोलना मोस्ट ऑफ द मुझे। सक्सेसफुल सीईओज इंडियंस ही है। इंडियन अब ही गूगल है की बात कर लो, जो 2015 इनकी में सारी सुपर पिचाई ने पूरी कंट्री को चला रहे हैं। साइंटिस्ट लैरी पेज को रिप्लेस कर गूगल के सीईओ का पद ले लिया। वैसे ही स्टीव बॉमर को रिप्लेस कर सत्या नदेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए। और रिसेंटली जैक डॉर्से को पराग अग्रवाल ने रिप्लेस कर दिया। ये इन पराग business अग्रवाल के अलावा अभी हुए हैं इंडियंस तो ने अपना नाम नासा में भी ट्विटर के सीईओ हुए हैं, पराग एक्सप्लोरेशन अग्रवाल। टेक्नोलॉजी एट नासा सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट मैया मैयप्पन है। तो वहीं नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में अश्विन वसावड़ा वहां के सीनियर साइंटिस्ट हैं। मगर आपको ये लगता है कि उनका इंडियंस के साथ इस तरह बिहेव करने के पीछे का एक कारण मास साइकोलॉजी भी हो सकता है। दरअसल मास साइकोलॉजी को क्राउड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि जब आपकी थिंकिंग और आपका बिहेवियर उसी चीज से प्रभावित होता है जो मेजॉरिटी लोग सोचते हैं। ये एक तरह का कंफर्मिटी फिनोमेनन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कहानी तो सुनी होगी कि पुराने जमाने में आदिवासी लोग पेड़ को काटते नहीं थे, बल्कि उस पेड़ को रोजाना कोसा करते थे, जिसके चलते वो पेड़ अपने आप ही मर जाता था। और बस कुछ ऐसा ही होता है इंडियंस के साथ कनाडा में। वहाँ हर कैनेडियन को अपने जॉब और अपना नाम खो देने का डर बैठ चुका है। लाइक हम जानते ही हैं, ये तो है, ये तो है भाई, पंजाब करके बुलाते ये तो है। और कनाडा में बढ़ती पंजाबी पॉपुलेशन की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने पंजाबी को अपना थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज भी घोषित कर लिया। वहाँ के कुछ रिलीजियंस ऐसे भी हैं जहाँ कैनेडियंस इंडियंस के अंडर काम कर रहे थे। एंड इससे पहले कि वही सेम चीज कनाडा के दूसरे हिस्सों में भी हो, कैनेडियंस ने पेड़ को कोसने वाली तरकीब अपनानी चालू कर दी। यही वजह है कि वो अक्सर इंडियंस को पाकी और वापस अपने देश लौटो कहकर टॉर्चर किया करते हैं। और शायद उसी टेक्निक के चलते 2020 में कनाडा में इंडियन माइग्रेंट्स कम पाए गए थे एज कंपेयर टू 2019। अगर बात दूसरों को कोसने की ये तो यार हमेशा ही से होता ही आ रहा है। तो ये करना काफी आसान है। शायद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम किसी एक इंसान को पॉइंट करते हैं तो 3 उंगलियां पलट कर हमें भी पॉइंट कर रही होती है। क्या हम इंडियंस भी यहाँ फॉरेन माइग्रेंट्स के साथ कुछ ऐसे ही पेश आते हैं या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, हम सारे बहुत फॉरेनर्स के लिए रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, वेलकमिंग है और यही चीज हमें टीवीज और मीडियाज में बताया भी जाता है। एंड सही बात है। ओवर ईयर हम तहे दिल से ये चाहते हैं कि हम फॉरेनर्स के लिए वेलकमिंग रहे और हमारा कल्चर भी हमें यही हमेशा सिखाता है। से, लेकिन हमेशा क्या ये से। एक्चुअली में प्रैक्टिस होता है? वेल, इंडिया टुडे के रिपोर्ट्स के अनुसार फॉरेनर्स यहाँ पर 24/7 इनसिक्योर और डरा हुआ महसूस करते हैं। और उनका डरना जायज भी है क्योंकि इंडिया में हर साल करीबन 80,000 जितने फॉरेनर्स को चीट कर उनके पैसे लूट लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर फॉरेनर्स के मर्डर्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सिर्फ एक अकेले गोवा की बात करें तो 2017 में सिर्फ 12 महीनों में 245 फॉरेनर्स का मर्डर हो गया था। तो वहीं पर दिल्ली में फॉरेनर्स के साथ हुए अत्याचारों के 409 केसेस दर्ज है। अब जरा सोचिए, अब तक तो मैंने सिर्फ गोवा और दिल्ली के ही स्टैट्स बताए हैं। सो जरा इमेजिन करो अगर पूरे इंडिया के लेवल की बात करें तो क्या स्टैट्स होंगे। लेकिन भाई लोग, बात तो ये है कि भारतीय हर जगह में मिलते हैं यार, हर जगह में मिलते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। भगवान समझते हैं। सिर्फ कुछ टेढ़े मेढ़े लोगों के कारण पूरे देश को भुगतना पड़ता है ये चीज। लेकिन सवाल तो ये आता है कि वो टेढ़े मेढ़े लोग आखिर है कौन? क्योंकि हम सब तो हमारे देश के भाई और कौन हो सकते हैं यार, हमारे ही देश के बात तो छोड़ लो, कई सारे इंडियंस तो अपनी कहावत को फॉलो नहीं करते। हम अपने देश के लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को अलग अलग रेसिस्ट नामों से पुकारते हैं। सेम गोज़ फॉर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि जिस साइकोलॉजी को हम अपने आप को ही बदलना चाहिए, कहीं वही सेम साइकोलॉजी हमारे देश में भी तो नहीं पनप रही। और ऐसे में हम क्या दूसरों पर उंगलियां उठाएं जब 3 उंगलियां हमें ही खुद पॉइंट करें हमारी तरफ। So yes, बाहर इंडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और चीजें बदलेंगी जरूर अगर हम आवाज उठाएं। लेकिन शुरुआत हमेशा पहले अपने देश से हो रही है। अपने देश से ही करनी चाहिए भाई। हम खुद को सबसे पहले बदल सकते हैं और फिर देश को, और तभी जाके दूसरे देशों के लोग भी हमारी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हमारी इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। से जो हमारे देश को विजिट कर चुके हैं बस सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में ही सुन पाएंगे।
सके। एंड बिफोर वी लीव जी। फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू मेक बिग मनी एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, फॉलो द लिंक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स। रजिस्टर नाउ, डिपॉजिट एनी अमाउंट, प्ले इनका चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तक जिसे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर देना। कमेंट्स पास किए हैं, अगर किए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों अगर में आपने ज्यादा से किए ज्यादा तो कमेंट में मुझे भी जरूर बताना यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली ने कभी ऐसा किया होगा कि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तो ये थी आज की वीडियो। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? और मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कनाडा के अंदर इतने सरदार, इतने पंजाबी गए हुए हैं ना भाई। मिनी पंजाब कहा जाता है वहां के लोगों को, मतलब कनाडा को मिनी पंजाब कहते हैं, क्योंकि हमारे देश से बहुत ही पंजाबी लोग वहां पे गए हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे जाके उनको जॉब मिल रही है, वहां पे सेटल हो रहे हैं यार। वहां की नागरिकता भी मिल सकती है उनको, पता नहीं कैसे। लेकिन देखो, अगर हमारे इंडिया के ये बात तो है कि हमारे इंडिया के अंदर अगर बाहर से लोग आके नौकरियां मतलब करते हैं और हमारे देश के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो हम भी ऐसा ही सोचने लग जाते हैं। जैसा कि आप फिलहाल वो सोचते हैं कि हमारे ही देश में आके दूसरे देश के लोग और यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं और हम बेरोजगार हैं, तो यार उनके अंडर में काम करना पड़ता है। तो हर किसी का साइकोलॉजी जो माइंड होता है ना, वो ऐसा ही हो जाता है भाई। तो ऐसा हम इसके बारे में देखो कोई गलत राय नहीं दे सकते आपको, नहीं मैं क्वेश्चन इनके बारे में आपको बोलूंगा। लेकिन हाँ, ये बात अलग है यार, सऊदी अरबिया की जो बात बोली ना यार, इतनी मेरे को घटिया बात लगी है ना भाई, इतनी घटिया बात लगी है। वहां के लोग वहां के लोग एक कम्युनिटी बना के बंदों को ले जाते हैं और वहाँ उनका पासपोर्ट वीजा खोस लेते हैं यार, छीन लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अगर कोई उनको प्रॉपर्टी या कुछ भी लेना होता है या आना होता है तो भाई उनकी मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते हैं यार। और वहाँ पे एक अपना रिलीजन, जैसे हम और देशों में जैसे अमेरिका में, कनाडा में गणपति बप्पा की रैली निकालते हैं, वैसा कोई भी मतलब क्या है ना, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे भाई। तो ये या कोई भी मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ दिवाली नहीं मना सकते वहाँ। तो यार ये मुझको बहुत ही गलत बात लगी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमारी कल्चर, हमारा जो कल्चर हम वही तो करेंगे ना। हम कैसे अब माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और हम कैसे एकदम भगवान अल्लाह की पूजा कर इबादत कैसे कर सकते हैं भाई हम? तो हम नहीं कर सकते ये। लेकिन हाँ, हम उनकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, तो आप भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। ये मुझे बहुत, इनकी बात बिल्कुल सच लगी मुझे, और मैं इस बात पे इनके साथ हूँ। और रही बात है अमेरिका की, अमेरिका के अंदर भी भाई, अमेरिका अगर इतना वो करता है हमारे इंडियन लोगों के साथ, तो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि अमेरिका की आधी पावर इंडियंस लोग हैं, अमेरिका की आधी पावर इंडियंस लोग हैं। मैंने पहले भी वीडियो पे बोला है कि अगर अमेरिका से जितने भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, या जितने भी हमारे यहाँ के CEO वगैरह हैं, अगर वो हट जाए तो इनकी पावर आधी से भी कम हो जाएगी भाई। तो बस आज का मुझे यही कहना था भाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बता देना यार, और कमेंट किया करो, आप अच्छे कमेंट किया करो, और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो, मजा आता है यार वीडियो। और हम आपके लिए लेके आते हैं, मेरा इंस्टाग्राम तो लिंक दिख रहा है ना यार, वहां पे जाके मुझे फॉलो करो यार। अच्छी आपको वीडियो, जो भी वीडियो आएगी पहले नंबर आपको मिल जाएगा वहां पे, तो आप देखा करो वीडियो को। तो चलते हैं इसी के साथ, जय श्री राम, खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार के साथ रहे, और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के अंदर। देखते रहो मिस्टर हरियाणा रिएक्शन चैनल। जय श्री राम।